टिटिहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। किसी समय की बात है। समुद्र के किनारे एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। जब टिटिहरी को अंडे देने का समय आया तो उसने अपने पति से कहा, हमें कोई सुरक्षित स्थान देख लेना चाहिए। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं, वे हमारे अंडों को बहा सकती हैं। लेकिन टिटिहरा अपने अभिमान में चूर था। डरने की कोई जरूरत नहीं, उसने गर्व से कहा। समुद्र हमारी संतान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह मुझसे डरता है। समुद्र का क्रोध। टिटिहरे की यह अहंकारी बातें समुद्र ने सुन ली। अरे, यह छोटा सा पक्षी कितना घमंडी हो गया है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। यह सोचकर समुद्र ने रात में ज्वार भेजा और लहरों ने टिटिहरी के अंडे बहा दिए। टिटिहरी का विलाप। सुबह जब टिटिहरी लौटी तो युवा अंडे गायब थे। मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। टिटिहरी ने दुखी होकर कहा, जो व्यक्ति अपनों की सलाह नहीं सुनता, उसकी दुर्गति निश्चित होती है। बुद्धिमान वही होते हैं जो मुसीबत आने से पहले ही उसका हल निकाल लेते हैं। टिटिहरे का संकल्प। टिटिहरा अब पछताया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देखना, मैं अपनी चोंच से पूरा समुद्र सुखा डालूंगा, उसने जोश में कहा। टिटिहरी ने समझाया, समुद्र विशाल है, उसे सुखाने की जिद मत करो, हमें अपनी ताकत के अनुसार कदम उठाने चाहिए। लेकिन टिटिहरा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मदद की तलाश। टिटिहरी ने सोचा, अगर अकेले टिटिहरा समुद्र से लड़ने की ठानेगा तो नष्ट हो जाएगा। उसने सुझाया, हमें दूसरों की भी मदद लेनी चाहिए, मिलकर बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। टिटिहरा मान गया और अन्य पक्षियों की सहायता लेने निकल पड़ा। गरुड़ का क्रोधवानी बगुले, सारस मोर आदि सभी पक्षी टिटिहरी की पीड़ा सुनकर दुखी हुए। हम तो कमजोर हैं, लेकिन गरुड़ महाराज जरूर हमारी मदद करेंगे। सभी पक्षी मिलकर गरुड़ देव के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, महाराज, समुद्र ने हमारा अपमान किया है। अगर आज टिटिहरी के अंडे बहा दिए हैं तो कल किसी और के भी बहा सकता है। यह सुनकर गरुड़ बहुत क्रोधित हुए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत उनके पास आए और कहा, गरुड़ महाराज, भगवान विष्णु ने आपको सवारी के लिए बुलाया है। लेकिन क्रोधित गरुड़ ने उत्तर दिया, जाकर कहो कि मैं अब भी नहीं आ सकता। जब तक समुद्र को सबक नहीं सिखा लूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु का न्याय। जब तो भगवान विष्णु को गरुड़ के क्रोध का कारण पता चला तो वे स्वयं गरुड़ के पास आए। गरुड़ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, समुद्र ने मेरे पक्षी भाइयों के साथ अन्याय किया है, मैं उसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा क्रोध उचित है गरुड़, चलो, मैं स्वयं समुद्र से अंडे वापस दिलवाता हूँ। उन्होंने अपने हाथधनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, दुष्ट, तुरंत टिटिहरी के अंडे वापस कर, वरना मैं तुझे सुखा डालूंगा। भगवान विष्णु के क्रोध से मत डरकर समुद्र ने तुरंत अंडे लौटा दिए। सीख। अहंकार विनाश का कारण बनता है, तो मुसीबत आने से पहले ही समाधान ढूंढना चाहिए। 3. संगठन में शक्ति होती है, मिलकर बड़े से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है।